नमस्कार मित्रों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास सरीन मशीन है। अभी ये सरीन मशीन है जिसमें हम अभी एक्टिव पार्ट की प्रोसेस कर रहे हैं। जो हमारे पास रफ डायमंड है उस पर हम आगे की प्रोसेस करते हैं। हम सबसे पहले हमारे पास जो गैलेक्सी मशीन आता है जिसमें हम सारी की सारी डायमंड के भीतर इम्प्योरिटीज़ है वो सरीन मशीन और गैलेक्सी मशीन ही हमें पकड़ के देता है। उसके बाद हमें जो टोटली प्रोसेस करनी है वो यहाँ पे सरीन एडवाइज़र पे करनी है। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम उसके भीतर डायमंड बैठाते हैं। डायमंड बिठाने के बाद उस पर मार्किंग की प्रोसेस करते हैं। मार्किंग की प्रोसेस करने के बाद वो डायमंड है वो हम 4P मशीन में देते हैं और 4P मशीन में ये डायमंड है उसका घाट क्रिएट होता है। जो घाट हम बनाते हैं उसके बाद ही उसको पॉलिशिंग यूनिट में हम आगे भेजते हैं। तो यहाँ पे आप मैग्नेस मशीन देख रहे हैं जिसमें हम डायमंड है उसका मैपिंग कर रहे हैं। मैपिंग होने के बाद जो भी पार्ट उसका एप्रोप्रिएट होगा वो हम पार्ट में हम आगे की प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे 4P की प्रोसेस हो रही है यानी कि 4P की साइन लग जाएगी। जो पहला मशीन था उसमें हम जो प्रोसेस कर रहे थे वो थी एक्टिव पार्ट की प्रोसेस। तो वैसे डायमंड पे हमें कौन सी प्रोसेस करनी है वो सबसे पहले सीखना है। ये प्रोसेस सीखने के बाद हम आगे 4P मशीन में बढ़ सकते हैं। और 4P मशीन में जो हम जो डायमंड का क्रिएशन करते हैं जिसको हम घाट कहते हैं उसमें फेसेट कोई नहीं लगा होता, सिर्फ उसका बेसिक जो रो शेप है वो हम बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम स्टेज पे डायमंड रखते हैं। जो हम डायमंड है उसमें सबसे पहले हमने स्टिचिंग किया होता है। जो स्टिचिंग होता है वो हमारे पास जो डाई आती है उस पर ही करते हैं। तो स्टिचिंग करने के बाद हमें यहाँ पे 4P मशीन पे सारी की सारी प्रोसेस है वो आगे बढ़ानी है जिसमें लेसर इम्पेक्ट होगा। डायमंड है उसका जो सर्कल है वो हम सबसे पहले सिस्टम को कहेंगे कि भैया यहाँ पे उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, उसकी जो गर्डल है वो यहाँ पे है। उसके बाद क्यूलेट की जो साइन है वो यहाँ पे है और उसके बाद उसकी जो विट की साइन है जो हम कहते हैं तो वो यहाँ पे है। वैसे ये 4 प्रोसेस करके हमें डायमंड है वो हमें देता है और उसमें से हमारे पास जो भी डायमंड आता है वो घाट फॉर्म में आता है। जो एक रॉ शेप है जो हमारे पास टॉप है उसका शेप है। तो उस शेप में हम आगे की प्रोसेस पॉलिशिंग की करते हैं। तो यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी है वो देख रहे हैं जो जिसको हम 4P प्रोसेस कहते हैं, 4 प्रोसेस कहते हैं, 4P मशीन कहते हैं। वैसे डिफरेंट नाम से उसको बुलाया जाता है। कोई इसको घाट का मशीन भी कहते हैं। पहले कैसे घाट होता था कि डायमंड है उससे हम डायमंड दोनों को लड़ाते थे और उसके बाद डायमंड का जो शेप है वो मिलता है। लेकिन इसमें हमें क्या बेनिफिट्स है कि इसमें जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, प्लस इसमें जो हमारा वेटेज है वो भी वेटेज काफ़ी अच्छा मिलता है। और जो 4P प्रोसेस होती है उसके बाद ही हमें नखिया के डायमंड, आपने सुना होगा नखिया के डायमंड है, तो नखिया के डायमंड जो जितने भी सारे निकलते हैं वो यहाँ से ही हमें मिलते हैं। और इसमें से कुछ डायमंड स्टोन्स काफ़ी अच्छे भी रहते हैं नखिया में। तो वैसे ये 4P मशीन है वो टोटली अपने हिसाब से वर्क करता है।